Hello student, in this chapter we discuss about the policies of Hitler. जो हिटलर्स की फॉरेन पॉलिसी थी हम उनको डिस्कस करेंगे. इन द हिस्ट्री द डेट एंड ईयर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. सो इन दिस पार्ट वी डिस्कस द हिस्ट्री थ्रू द ईयर्स. These are the foreign policies of Hitler. Now we took firstly 1933. See this year? In 1933, Germany left the League of Nations. Next year is the 1936. In 1936, Hitler reoccupied the Rhineland. उसने फिर से राइनलैंड को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, जो कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उनसे चला गया था. नेक्स्ट इज द 1938. इन 1938 हिटलर गेव अ स्लोगन, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर. मीन्स एक ही तरह के लोग वहाँ रहेंगे, लाइक नाजी. वन एम्पायर होगा, पूरा एक ही साम्राज्य होगा, इसके अलावा अदर कोई कंट्री नहीं होगा. वन लीडर, ओनली वन लीडर मीन्स हिटलर. नेक्स्ट वी कम इन 1939. In September 1939, Poland was invaded and it started the Second World War. अगर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसमें जर्मन को काफ़ी लॉस हुआ था और काफ़ी ज़्यादा रिपेरेशन पेमेंट्स गोल्ड में पे कर रहा था हमारे जर्मनी ने उस समय पे. लेकिन उसके बाद इन 1939 में उन्होंने जो उनके अंडर कंट्रोल चला गया था, पोलैंड से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट की गई थी. और ये जो था जर्मनी के हिटलर ने स्टार्ट की थी, जो वहाँ के लीडर थे. इन 1940 में ट्राईपार्टी पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान. उस समय ये थ्री जो कहना चाहिए हमारी बहुत बड़ी पावर थी, जर्मनी, इटली और जापान, तीनों ने मिलकर, मतलब ट्राई का मतलब होता है थ्री, तो थ्री कंट्रीज से इन्होंने मिलकर इस पैक्ट को साइन किया था, जिसमें ये था कि ये अदर कंट्री के साथ जो हैं एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे. सो puppet governments who supported Nazi Germany were installed in a large part of Europe. Students, these were the policies of Hitler applied in Germany. Now we come the economic crisis. अब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, किस तरह से वहाँ के लोग उससे परेशान थे. तो जर्मनी ने इस चीज़ को प्रोटेस्ट भी किया एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी, और अपनी प्रिंटेड पेपर करेंसी जैसे हमारे यहाँ चलते हैं कागज़ के नोट, इसे कहते हैं पेपर करेंसी. तो पेपर करेंसी को इतना ज़्यादा प्रिंट कर दिया विद टू मच मनी सर्कुलेशन, में इतना ज़्यादा पैसा सर्कुलेशन में आ गया, मतलब पब्लिक के पास हो गया. द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल. मार्क जो है जर्मनी की करेंसी को कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ की रुपया. इस तरह से वहाँ की करेंसी का नाम है मार्क. और वहाँ US डॉलर जो था वो 24,000 मार्क के बराबर हो गया, यानी कि $1 की वैल्यू जो थी वहाँ 24,000 मार्क के बराबर हो गई थी. इसी तरह से डे बाय डे बहुत जल्दी से तेज़ी से जो मार्क था वो नीचे गिरने लगा, यानी कि उनकी करेंसी डाउनफॉल पे आ गई. एंड इन द हिस्ट्री दिस क्राइसिस केम टू बी नोन द हाइपर इन्फ्लेक्शन. इसको हाइपर इन्फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं हिस्ट्री में. स्टूडेंट प्लीज़, अगर इस चैप्टर को लेकर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, और सभी स्टूडेंट को अपनी कमेंट बॉक्स में प्रेजेंस कंपलसरी है. इट्स ओके.